सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी से फर्स्ट टाइम मिलना या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, आपकी लाइफ में यह टेक्निक हमेशा मदद करेगी लोगों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में। इस समरी में दी गई हर टेक्निक को ध्यान से समझिए और सुनिए। चालाकी से बात करने का तरीका। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही सामने वाले पर्सन को शो करते हैं कि हम उससे मिलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इससे हमारी स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यही स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता है। फर्स्ट इंप्रेशन में ही अपने आप को जीनियस, जेन्युइन और रियल पर्सन दिखाने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पुश ले और फिर एक बड़ी और रिस्पॉन्सिव स्माइल करें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है और सिर्फ उसके लिए है। इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आईज। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसके बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीजें सामने वाले पर्सन को शो करती है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उस टॉपिक में या उनमें। तो आपको सामने वाले पर्सन से टारगेट या लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। न ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज, डोंट लीव होम विदाउट इट। ज्यादातर लोग जब किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वह सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं। मैचिंग शूज, वॉच, क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल इत्यादि। लेकिन इस दौरान वह सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे होते हैं, वह है इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन। अपने साथ करंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट, करंट टॉपिक के बारे में या तो पढ़ लें या उन्हें देख लें। जैसा कि न्यू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हो गई, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया, अपकमिंग मूवीज इत्यादि। आपके पास कभी टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास डिफरेंट टॉपिक की काफी नॉलेज है। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वह हमें पहले से जानते हो। उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। जब भी आप मिले तो ऐसे मिले जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं या वह आपका फ्रेंड रह चुका है जो काफी टाइम बाद मिला है। ऐसा इमेजिन करके कन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे। यह चीज सामने वाले को शो करेगी कि आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हो जो फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है। क्योंकि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हो, उनकी कितनी केयर करते हो। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिटजेट। फिटगेटिंग का मतलब होता है बात करते समय आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोस्चर ना रखना, इधर उधर देखना या आई टू आई कांटेक्ट ना करना। ये चीजें आपको नर्वस व छोटा शो करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी बात करते समय फिटगेट कर रहे हो। तो इसे ठीक करने के लिए यह तीनों चीजें फॉलो करें। कभी भी किसी से बात करते समय अपने फेस को टच ना करें, बिना ज्यादा मूवमेंट करें, एक स्ट्रेट पोस्चर में कन्वर्सेशन करें। अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें, जैसे कि अपना फोरहेड, टी शर्ट, पैंट्स या अपना नेक। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो कन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिटगेट करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चूजन। हर कोई अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे पर्सन से मिलता है, उससे मिलने के बाद लगता है कि यह पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब यह आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, मेंटर या फिर आइडियल। लेकिन इन ज्यादातर केसेस में यह वही होगा जिससे आप या तो रिलेशन में आना चाहते हो या आपका क्रैश होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर कहती है कि कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे जैसे एज अ मेंटर, आइडियल फ्रेंड या लव पार्टनर, तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा। वह खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं।
फिर कॉन्फिडेंस के साथ कन्वर्सेशन शुरू करें, क्योंकि ज्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं लेते, फिर बाद में पछताते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेकेड सिटी, अपने शहर की जानकारी रखें। अगर आप कभी भी किसी से मिले तो कोशिश करें एक लाइन में रिप्लाई न करें। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने सिटी के नाम के साथ थोड़ा अपने सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछ। जैसे ऑथर जब एक ट्रेड एसोसिएशन में गई हुई थी तब मिस्टर डेल्विन नाम की एक लेडी ने उन्हें अप्रोच किया, तो ऑथर ने भी लेडी को एक लाइन में आंसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन से उनकी सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहाँ का फेमस फूड, फेमस प्लेस और वहाँ का कल्चर। जिसके बाद लेडी को लगा कि ऑथर फिर भी एक अच्छी कन्वर्सेशनलिस्ट है। फिर डेवलिन ऑथर को खुद अप्रोच करा और ट्रेडिंग लाइसेंस सिखाने के लिए। आप भी ऐसे ही अपने सिटी के बारे में बताएं और दूसरों से भी पूछे। टेक्निक नंबर 8, क्या आपने कभी इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उसे ठीक से समझ पा रहे हो। परफॉर्मर की एक्सप्रेशन की वजह से सेम वैसे ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, वह कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना है, चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें, वह कैसे आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड दिख रहा है तो ही आप बात को कंटिन्यू करें, वरना आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना है या फिर उनसे कुछ पूछना है। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी यह जानने में कि आपके लिसनर आपके कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, जब आप किसी से मिले तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाजा लगा ले सामने वाला कैसे मूड में है, फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या उसकी जॉब चली गई है, वह आपको अपनी बात बता रहा है, तो फनी वे में उसकी बात को ना लें जस्ट बिकॉज आप फनी बातें करने के मूड में हो। हमेशा सामने वाले का मूड देखो, उसका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो उस वक्त आप सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुनो। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सच में आप उनकी सुनते हो और समझते हो। टेक्निक नंबर 10, एपॉक्सी आईज। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1-to-1 कन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति हो, वहाँ बोलने वाले आप नहीं बल्कि और कोई हो। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना बोले टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है, तो आप एक स्पीकर को सुनने से ज्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पे अपना इंटरेस्ट शो करें। बीच बीच में उसे देखकर ये आईज कांटेक्ट आपके टारगेटेड पर्सन शो करेगा कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि नहीं, कंपेयर टू जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। लेकिन यह टेक्निक काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसका अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी देख सकता है। तो इसे बैलेंस वे में यूज करिए, क्योंकि यह टेक्निक काफी पावरफुल है। तो फाइनली यह बुक समरी होती है कंप्लीट। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बहुत सारे आइडिया बुक समरी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।